जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और वीडियोस को हमेशा की तरह एंजॉय कर रहे होंगे। तो फुल वॉच कीजिएगा। लंच बॉक्स की परेशानी है आपको, टेंशन लेते हैं कि बच्चे पूरा लंच बॉक्स जो है वो फिनिश नहीं करके आते, तो मज़ेदार सी ये चीज़ी रेसिपी आपके लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 आलू ले लिए हैं जिनको पील ऑफ करके अच्छे से वॉश कर लिया है। बिल्कुल इस तरह ही आपने काट लेना है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज है। यहाँ पर 1 कप मेरे पास चिकन क्यूब्स हैं और यहाँ पर 1 कप मेरे पास शिमला मिर्च है, जो कि हाफ़ शिमला मिर्च को मैंने चॉप किया हुआ है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए हैं। अब करना क्या है जी, अब सबसे पहले यहाँ पर आलू लेना है और इसको हमने मिड में से कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। जैसे मैं कट कर रही हूँ आपने सेंटर में से इसी तरीके से कट करना है और छुरी की नोक की मदद से यहाँ पर आपने एक गोल सा निशान दे देना है। बहुत ही केयरफुली आपने ये काम करना है अपने हाथ को बचाते हुए, क्योंकि नाइफ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, हाथ पर लगने का खतरा होता है। तो इसके बाद आपने चम्मच की मदद से या आइसक्रीम स्कूपर की मदद से इन आलूओं को हमने यहाँ से अंदर से निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने करनी है स्टफिंग। ये काम थोड़ा सा जी मुश्किल है, आपने बहुत ही आराम से करना है अपना हाथ को बचा कर। तो इस तरीके से आपने आलूओं को अंदर से फिलिंग जो है निकालनी है, क्योंकि इसके अंदर हम मज़ेदार सी चीज़ी चिकन वाली फिलिंग को ऐड करेंगे और फिर आलूओं को बेक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ। आपने ऐसे क्रश करते हुए चम्मच की मदद से अंदर से आलू को खाली कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक आलू जो है वो रेडी कर दिया है आपको। ये एक बोट की शक्ल में यहाँ पर बन चुका है। आप इसको पोटैटो बोट का नाम भी दे सकते हैं और बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं इस रेसिपी को। तो बच्चों के लिए ये फेवरेट है, बच्चों के साथ साथ ये बड़ों की भी फेवरेट होने वाली है रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ टाइम लगाकर सारे आलू जो हैं वो अंदर से फिलिंग इनकी निकाल ली है और अब आगे का हम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी हमने गरम ऑयल में जैसे चिप्स को फ्राई करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इन पोटैटो बोट्स को इसके अंदर फ्राई कर देना है ऑयल के अंदर। यहाँ पर जी सारे मैंने पोटैटोस ऐड कर दिए हैं और अब हमने 2-3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही खुशबू आ रही है जिस तरीके की हम चिप्स को फ्राई करते हैं, फ्राइज़ की खुशबू आती है। दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी साइड भी हम टर्न करेंगे। तो यहाँ पर जी मज़ेदार से ये क्रिस्पी क्रंची बोट्स आलू के जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको हम ऑयल से निकाल रहे हैं और इसी पैन में हमने दोबारा से अगेन थोड़ा सा ऑयल लेना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अंदर हमने ऐड करना है अपना चॉप किया हुआ अनियन। सोते करना है इसको ट्रांसपेरेंट होने तक, बस हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है पकाना नहीं है। तो यहाँ पर जी प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो इसके अंदर हमने अपना चिकन जो है बोनलेस वो ऐड कर दिया है। चिकन जो है जब भी अपना कलर चेंज कर ले तो इसमें हमने ऐड करना है यहाँ पर लहसुन और अदरक का पाउडर। 1 टीस्पून सारी रेशो है मसाले जितने भी मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने नमक ऐड किया है, पेपरिका पाउडर ऐड किया है। पेपरिका पाउडर नहीं हो आपके पास तो फिर आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने चॉप की हुई अपनी शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब हम इसके अंदर डालते हैं जी कुछ सॉसेज, जिसके अंदर की सबसे पहले केचप है। 1 टेबलस्पून हमने केचप ऐड कर दी है। यहाँ पर सॉसी सी ये फिलिंग हमारी बनकर रेडी होगी। मस्टर्ड पेस्ट मैंने ऐड किया है यहाँ पर 1 टीस्पून। सिराचा सॉस मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। इससे बहुत ही नेक्स्ट लेवल का टेस्ट बन जाता है। आपके पास नहीं है तो चिली सॉस या हॉट सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी गार्लिक सॉस मैंने ऐड कर दिया है मज़ेदार सा इसको फ्लेवर देने के लिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए और अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इसको। और अब हम लिड लगाते हैं। लिड लगा के अब हमने 5 से 7 मिनट तक इसको रख देना है। और ये जो हमने आलू खाली किए थे इनकी स्टफिंग को बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना, इनको हम बॉईल कर लेते हैं। ये देखें जी यहाँ पर मैंने इनको बॉईल कर लिया है और अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं। इसकी भी हम एक रेसिपी बना लेंगे। और दूसरी तरफ जी ये आप देख सकते हैं हमारी ये स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम प्लेटर में रखते हैं आलू जो हमने फ्राई किए थे। सारे आलू हमने सेट कर लिए हैं। इनके अंदर हमने ये फिलिंग जो रेडी की है चीज़ की मज़ेदार सी चिकन वाली, वो फिलिंग हम ऐड करते हैं।
सारे पोटैटोज़ में हमने फिलिंग ऐड कर दी है और ऊपर अब आ रही है जी मोज़रेला चीज़। तो मज़ेदार सी ये रेसिपी होने वाली है। ये देखें जी, सारी बोट्स के ऊपर हमने चीज़ जो है वो ऐड कर दी है। बच्चे बहुत ही शौक़ से इंजॉय करते हुए अपना लंच बॉक्स सारा फिनिश करके आएंगे। अब हमने इसको अच्छा सा लुक देने के लिए थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया ऐड कर दिया है ताकि इस पर कलर आ जाए अच्छा सा। और अब साथ में लाल मिर्च जो है वो कटिंग कर मैं वो ऐड कर रही हूँ ताकि इस पर रेड कलर भी आ जाए। ये आप देख सकते हैं खूबसूरती में इजाफे के लिए। और यहाँ पर जी हमने एयर फ्रायर की बकेट जो है वो रेडी कर ली है। इसमें हमने पेपर लगा दिया है और इसके अंदर हम सारी अपनी पोटैटो बोट्स को ऐड कर रहे हैं। आप चूल्हे पर भी बना सकते हैं ये रेसिपी। अब हमने एयर फ्रायर के अंदर इसको रख दिया है और 5 मिनट के लिए हमने जस्ट इस चीज़ मेल्ट होने तक इसको बेक करना है। तो लीजिए, मज़ेदार चीज़ी क्रीमी हमारे स्टफ़ पोटैटोज़ जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं, मज़ेदार सी चीज़ी और चिकन की फिलिंग के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको लंच बॉक्स सीरीज़ की ये रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ तकसीम करते रहें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।